चलिए आज हम लोग वैसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कौन सा ऐसा एग्ज़ाम जो होगा कंपटीशन का, चाहे वो रेलवे हो, स्टेट लेवल का हो या एसएससी का हो, कहीं भी दीजिएगा ये सवाल आपको पूछा ही जाएगा। हर एक शिफ्ट में ये सवाल रहता है। आप नाम सुने होंगे, रेकरिंग का नाम सुने होंगे, जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और ये चीज़ें हम आपको चर्चा करते आ रहे हैं लगभग 2-3 वीडियो से, शांत अशांत के बारे में, क्योंकि पढ़ने के तरीके होते हैं, कैसे चीज़ों को पढ़ा जाता है। और आज का जो क्लास होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होंगे। हम सवालों को भी देखेंगे अलग अलग प्रकार से। लगभग 20 से 25 सवाल हम लेकर के आए हैं। कुछ सवाल आपका एसएससी में पूछे गए हैं, मैक्सिमम सवाल आपका पूछा गया इसमें। और इस चीज़ों को जो हम आपको बताएंगे, देखिएगा आप, मैक्सिमम टीचर आपको ऐसे नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हम सीखे हैं अलग तरीके से। जब आपको सिंगल दे करके पूछेगा, जैसे ऐसे सिंगल पूछेगा कि 0.5 पर बार है या रेकरिंग है, या 0.45 पर रेकरिंग है, ये सिंगल क्वेश्चन है, तब तो आप बना दीजिएगा। लेकिन यही सबको ऐड करके देगा ना, इसको भी ऐड करके, इसको भी ऐड करके, इस तरह से अगर दिया जाएगा तो आपको परेशानी में हो जाएगा, ठीक ना। अगर इस तरह से सवाल आपको दिया जाएगा ऐसे करके 0.5 पर रेकरिंग प्लस 0.45 पर रेकरिंग, फिर प्लस 0.532 पर रेकरिंग, ऐसे करके रहेगा ना, ये सवाल अपने आप में डिफ़िकल्ट हो जाता। इस सवाल को भी हम आसान बनाए हैं। आप टीचर से पढ़े होंगे तो शायद ऐसे नहीं बताया होगा, दूसरे तरीके से बताए होंगे, ठीक ना। लेकिन हम आपको अलग अलग प्रकार के सवाल लिए हैं, और कोई ऐसा एग्ज़ाम हो नहीं है जो ये सब सवाल नहीं पूछा। तो ये आज का जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। अगर आप जानते होंगे पहले से तो ठीक है, और नहीं जानते होंगे तो आज पूरी अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगा। और ये सब ऐसे सवाल है, अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए तो निश्चित उसका अगर नहीं जान रहा है तो वो चीज़ें छूट जाता है उनका। वो सोचता है कैलकुलेटिव ज़्यादा है, क्यों हम इसको चक्कर में पड़े, इस तरह से करके, और वो एग्ज़ाम में नहीं बना पाते हैं। और मेरा जो फाउंडेशन बैच चल रहा है उसमें लगभग 16-17 वीडियो डला चुका है। हम हमेशा वीडियो डालते रहते हैं, जो भी बच्चे जुड़े हैं देख रहे हैं। और बिल्कुल हम जो बोले हैं कि 15 से 16 महीना 14 महीना जो हम क्लास इसमें लेंगे लगातार, वो बिल्कुल लेंगे, तब जा कर के अर्थमेटिक पूरी समाप्त होंगे। और हमारे एक पॉइंट पर इसमें देखते जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट ना छूटे। मतलब सवाल तो अलग अलग तरीके से बन सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ऐसा, मतलब कि चाहे वो नंबर सिस्टम जो अभी हम चल रहा है फंडामेंटल में, हर एक प्रकार के सवाल आप हैंडल कर सकते हैं जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मेरा उम्मीद है, और इस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं। अभी हम आपको शांत अशांत इसके बताएं, फिर डेसिमल के बारे में इसके पिछले वाले क्लास में बताएं। आज हम आपको रेकरिंग के बारे में बता रहे हैं, फिर आगे हम आपको बोडमास बताएंगे, फिर हम आपको आगे जो बताएंगे वो आपको नंबर ऑफ जीरो होगा, रिमाइंडर थ्योरम होंगे, यूनिट डिजिट होंगे, इस तरह से आगे बढ़ता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए, सबसे पहले इस सवाल के जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना। आवर्ती का मतलब क्या होते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। आवर्ती का मतलब अशांत होता है। कौन सा अशांत? अशांत का मतलब होता है कि कोई भी संख्या जो फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पर लिखे 7/3 लिखे, ठीक ना। अब इस 7/3 को अगर आप 3 से इसमें डिवाइड करिएगा तो ये चीज़ें कोई मतलब भाग देने के बाद में, पॉइंट के बाद में, वो संख्या रिपीट होते चल जाएगा बार बार। तो इसको बोलते हैं अशांत है, शांत नहीं है। बाकी शांत और अशांत पकड़ने के ट्रिक भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना, इसके पिछले वाले क्लास में। आइए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और टोटल जितने भी सारे मैंने प्रश्न लिया है वो सारे प्रश्न हम आपको करवाएंगे। देखिएगा लगभग 3 और 3 6 प्रश्न तो यही हो गए। उसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा ये CISF HSCM में पूछा गया है, फिर इस तरह से सवाल मिलेंगे। और जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जाएंगे सवाल का। देखिएगा इस तरह से पूछा, सबसे ज़्यादा यही सब में कठिनाई होता है, ठीक ना। देखिएगा इस तरह से करके सवाल है, फिर ऐसे है। टोटल जितने भी प्रकार के सवाल बने हैं, हम सारे सवाल मैंने आपको इसमें इंक्लूड किया है। और देखिएगा इस तरह से सवाल है। और उसके बाद में नीचे देखिएगा SSC का सवाल पूछा गया है, चाहे वो प्री हो मेंस हो, सारा लिए हम इसको, ठीक ना। तो आइए, इसमें 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये 9 नंबर नहीं है, 9 नंबर ये लास्ट में आ गया है। टोटल सवाल 16, यानी लगभग 20 सवाल से प्लस कर जाएंगे, ठीक है।
अब आइए पहले हम जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे, ठीक ना। कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे। तो हम लोग जो सीख रहे हैं आज किसके बारे में, रेकरिंग के बारे में। किसके बारे में आज जो हम लोग सीखेंगे, रेकरिंग के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में, रेकरिंग के बदले में, ठीक है। मतलब इसी को कभी कभी वार लिखता, क्या लिखता है, वार लिखता, ठीक ना। इसका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से पहले सीख लीजिए, उसके बाद में सवाल पे आएंगे, ठीक ना। सबसे पहले रेकरिंग कब दिया जाता है, ये चीज़ों को हम क्लियर कर चुके हैं पहले। अगर आप नहीं भी उसका वीडियो देखे होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो सारा अपलोड नहीं होता, ऐप्स पर तो सारा चलते हैं ना। तो मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर एक सवाल लिए हम 1/3 लिए, कितना लिए 1/3, और इस 1/3 को अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो कितना आएगा, हमें डेसिमल में बदलना है। मतलब डेसिमल का मतलब हमें दशमलव में बदलना है। तो कितना आएगा, अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो देखिएगा अगर हम दशमलव में बदलते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दशमलव में बदलेंगे तो इस तरह से आएंगे। कैसा आएगा, मतलब 3 से हमें भागा देना, कितना में, 1 में देना है। तो यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पर 0 आएगा, 3 तिया कितना होगा 9, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ 0, फिर 3 तिया 9, फिर कितना आएगा 1 आएगा। मतलब ये 1 बार बार नीचे बचता चला जाएगा, ठीक ना। एक कटने वाला नहीं है, एक कटने वाला नहीं है। तो ये जो 3 इस तरह से करके, 3 इस तरह से करके ही बढ़ता जा रहा, इसी को बढ़ते क्रम में जो ऐसे लिखा हुआ जा रहा, बार बार यही रिपीट हो रहा, इसी को शॉर्टकट में लिखने के लिए हम रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। 0.3 और बार बार कौन रिपीट हो रहा, 3 रिपीट हो रहा, तो इस पर वार चढ़ा दीजिए, या इसी को रेकरिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। तो इस शॉर्टकट लिखने का तो आज जो हमें सीखनी है कि इस तरह से सवाल रहेंगे, इस सवाल रहेंगे, इस तरह से सवाल रहेंगे, और इसको कहाँ पर इस तरह से कन्वर्ट करना रहेगा, P/Q के रूप में बदलना रहेगा, P/Q के रूप में बदलना रहेगा, ठीक ना। तो आज जो हमें सीखनी है कि अगर कोई भी ऐसे रेकरिंग में दिया हो रहेगा तो हमें फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ये हमें सीखनी है आज, मेन क्लास यही है, ठीक ना। उसके बाद में सवाल अलग अलग बनेंगे। हो सकता है कि जब ऐसे रहेगा तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब वार है तो जिस भी संख्या के ऊपर में बार रहेगा या जिस भी अंक के ऊपर में बार रहेगा तो वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है। तो कल के डेट में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पर बार है तो 3 बार बार आ रहा है, 3 बार बार। सर कितना बार लिखें, आपको जितना बार इच्छा उतना बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनंत बार आ रहा है, ठीक ना। तो हमें जितना ज़रूरत रहेगा उतना हम लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो आपको 2-3 स्टेप क्लियर होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे हमें ऐसे बदलना रहेगा, इस तरह से हमें बदलना रहेगा। आज इसी सब चीज़ के बारे में हमें सीखने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहिएगा नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, ठीक ना। सबसे पहले इनका ट्रिक होता है कि 0.3 के ऊपर में रेकरिंग है, वार है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो इसके लिए ट्रिक है, हम जब रेकरिंग हटाते हैं तो 9 आता है, क्या आता है, 9 आता है। लेकिन ये 9 कहाँ से आता है, सबसे पहले हम डिटेल में चर्चा करते हैं, उसके बाद में हम आपको जो ट्रिक है वो ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पहले आते हैं, उसके बाद में ट्रिक पर चलेंगे, ठीक ना। जरा सवालों को बढ़िया से समझिएगा, सवालों को जो हम आज कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपको बढ़िया तरीके से सीखनी है, ठीक ना। हम हर एक चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक ना। और ये कौन सा ऐसा शिफ्ट में होगा, एग्जाम होगा या रेलवे हो, SSU, हर एक में पूछा जाता है, ठीक है ना। जहाँ पर VVI लिखते हैं उस चीज़ों को आप गौर करिएगा। ऐसे जब एग्ज़ाम होता है मैथ का तो बच्चे पूछते हैं कि हमें मैथ छूट जाता है, कौन कौन सा टॉपिक देखें जब लास्ट में एग्ज़ाम होता है, इस तरह से करके बोलते हैं। आपको जितने टॉपिक मैथ में है सारे आपको कवर करना है। एग्जाम में क्या पूछेगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक ना। लेकिन जहाँ पर हम जोर देते हैं कि सब टॉपिक हमेशा पूछता तो उस पर आप गौर करिएगा ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम प्रश्न की बात करें, जैसे हम 0.3 लिए और इस पर वार लगाए, को आपसे पूछा जाएगा कि बताइए P/Q के रूप में बदले, कहाँ P/Q के रूप में बदले, इस तरह से सवाल रहेगा। या हो सकता है इसी सवाल को ऐसे भी लिख सकता है, 0.33 ऐसे करके और ऐसे दे देगा और कहेगा को P/Q के रूप में बदले, ठीक ना, के रूप में बदले। तो अभी तो आप देखें ना, इसके पिछले वाले में जो हम सवाल दिए थे कि 0.33 है, ये हम किस संख्या को भागा दिए थे, 1/3 को, तो आंसर 1/3 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। मतलब आपको आंसर पता है कि 1/3 आएगा, लेकिन हमें डिटेल से पहले बनानी है, कैसे, डिटेल से। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि चाहे ई रहे या ई रहे, कैसे भी सवाल हो, जो भी सवाल आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा ही सवाल आपको दिया गया, ठीक ना, ऐसे दिया गया,
इसके बराबर आपको क्या मानना है, एक्स मानना है। क्या मानना है, एक्स मानना। पहले डिटेल कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद में ट्रिक चलते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि मान लें 0.3 है, उस पर एक रिंग है, तो बराबर क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स माना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? कहिएगा नहीं सर यहाँ तक कोई परेशानी हमें नहीं है। अब यहाँ क्या करना, दोनों तरफ 10 से गुना करना, इधर भी 10 से उधर भी 2 से। तो दूसरा स्टेप है कि 10 से गुना कर दीजिए। दूसरा स्टेप क्या है, 10 से गुना। पहला स्टेप हम आपको बताएं कि अगर डिटेल से किसी को समझाना है कि 9 कैसे आया, किसी को बताना है, तो आप क्या करिएगा कि कहिएगा कि सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ उसके बराबर क्या मानना है, एक्स मानना है, ठीक है। और दोनों तरफ में 10 से गुना करना है। तो बताइए 0.3333 करके है, और इसको अगर हम 10 से गुना करेंगे इधर भी, और इधर भी 10 से गुना करेंगे तो 10x। इधर भी 0.33 है, और इधर में 10 से गुना करना, इधर भी कितना होगा, 10x होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहिएगा नहीं सर कोई परेशानी हमें नहीं है। आप जरा यहाँ पर देखिएगा, गौर करिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट। अब आइए हम आगे समझाते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि बराबर एक्स मान लेना, और उसके बाद में 10 से दोनों तरफ गुना कर देना, ठीक है। अब जैसे ही 10 से अगर गुना करिएगा तो बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, इधर तो 10x हो गया, 10x हो गया, इधर क्या होगा, तो इधर जो होगा कि देखिएगा, ये 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, मतलब ये 3 पॉइंट हो जाएगा, और ये 3 3 3 3 इस तरह से तो अनंत है, ये तो अनंत है, बराबर कितना होगा, 10x होगा। इसी तरह से बताइए, अब यहाँ पर दिमाग लगाइए कि ये 3 3 इसमें बहुत बार लिखा हुआ है, ये 0.3 रेकरिंग का मतलब 3 3 बहुत बार लिखा हुआ है, तो ये भी इसका मतलब 3 आगे खिसक जाएगा, ये पॉइंट आगे चल जाएगा, और ये 3 3 बहुत बार रहेगा, यही ना। तो कहिएगा यस सर, बराबर कितना, 10x है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहिएगा नहीं सर। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, गौर करिए, ज़रा समझिएगा कि जब ऐसे लिखा हुआ रहे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि हम इसको लिख सकते हैं 3 + 0.33 लिख सकते हैं, तो क्या कोई परेशानी होगा? फिर तो वही चीज़ है, यही चीज़ लिखा हुआ। अरे बाबू, कभी भी ऐसा रहेगा 3 पॉइंट और रेकरिंग रहेगा, जैसे 3 3 बार बार रिपीट है, तो 3 प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना? कहिएगा नहीं सर ऐसे हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, और बराबर कितना, 10x है। यहाँ भी देखिएगा 3 पॉइंट है तो ये प्लस लिख सकते हैं, 0.33 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, और बराबर कितना, 10x है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या समझेंगे बताइए? तो कहिएगा सर इसको जो हम समझेंगे, हम इस तरह से समझेंगे इसको कि ये जो है आपको 3 रहेगा, और प्लस ये 0.333 है, इसका मतलब 0.3 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। तो कहिएगा यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 10x। अब चाहे आप इस सवाल को बनाइए, चाहे इस सवाल को बनाइए, दोनों तो सेम जगह पर आ गया, तो कहिएगा यस सर। तो इसी को सोल्व कर देते हैं। अब बताइए यहाँ पर 3 रहेगा, और इसको आप क्या माने थे, देखिए तो कहीं पर माने हैं, तो x माने कि नहीं माने हैं? अरे बाबू इसको x माने हैं ना, इसको हम लिख सकते थे ना, यहीं पर x लिख सकते थे इसके बदली में। तो कहिएगा यस सर x लिख दीजिए। अब बराबर कितना, 10x। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बराबर 9x हो जाएगा। x बराबर देखिए यहाँ पर 9 आ रहा है, यही रेकरिंग के बदली में आ रहा है, 3 बटा कितना, 9 होगा, और 3 तिया 9 होगा, तो कितना होगा, 1/3 आंसर होंगे। क्या हम लोग ऐसे बनाएंगे? नहीं, हमें बस यहाँ पर ये समझाना चाह रहे थे कि रेकरिंग के बदले में 9 कैसे आता है, ठीक ना। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। इस तरह से आप देखिएगा 9th क्लास की आपके जब पढ़ते होंगे तो 9th क्लास में आपको बताया जाता होगा, ठीक है, 9th क्लास में। अब आइए हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से सीखेंगे कि ट्रिक हम लोग कैसे लगाएंगे। अब वहाँ पर चलते हैं हम लोग, ठीक ना। तो सबसे पहले रेकरिंग का जो सवाल बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक बार आप कभी कभी स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है तो आप हट जाते हैं। कहिएगा नहीं सर इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हमें जो क्या करना है, इस रेकरिंग है, ये रेकरिंग जो है, ये 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। कौन कौन बनता है जरा सुनिएगा, कौन कौन सवाल बनते हैं। सबसे पहला तो रहेगा, आपको इस तरह से दिखेंगे, ऐसा दिखेगा, मतलब 0.3 है और इस पर रेकरिंग है। दूसरा बनेगा 0.235 है और किसी पर रेकरिंग रहेगा, किसी पर रेकरिंग नहीं रहेगा। और तीसरा जो प्रकार का सवाल बनेगा वो सबसे पहले रेकरिंग रहेगा, बाद वाला पर रेकरिंग नहीं, पहले रेकरिंग रहेगा। इस तरह से रहेगा, ठीक ना, ऐसे रहेगा। ये पॉइंट के पहले रेकरिंग है लेफ्ट साइड में। तो ये 3 प्रकार के कंडीशन का सवाल बनते हैं। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कोई दिक्कत?
पूरी समझा देंगे हम, पहले सही तरीके से सुनिएगा। जो अकबकाहट में रहते हैं ना वो नहीं सीख पाता है, ठीक ना, वो समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि एक फाउंडेशन बैच में हम बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, ठीक ना। हमें आगे क्या बतानी है, कौन सी सवाल करनी है, कौन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम दे देंगे वही कॉन्सेप्ट से आगे जो सवाल आपको पूछे जाएंगे आपको बनेंगे, ठीक ना। क्योंकि हम खुद एग्जाम दे रहे हैं तो हमें पता है कि एग्जाम में कैसे बनाना, ठीक, हमारे एक तरीके से बताते जा रहे हैं। ये 3 प्रकार के सवाल होगा कि एक तो होगा पॉइंट के बाद में राइट साइड में सभी संख्या पर आपका रेकरिंग होगा, सारे पर होंगे पॉइंट के बाद में राइट साइड में। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद में एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है, तो पॉइंट के बाद में दशमलव के बाद में राइट साइड में सभी पर रेकरिंग होगा। ये टाइप का 1 हुआ टाइप का, या हो सकता है इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2.5 और यहाँ पर ऐसे, या हो सकता है 2.536 लिख सकते हैं। मतलब ये जो प्रकार का सवाल बन रहा है सभी पर रेकरिंग है पॉइंट के बाद में। और ये जो बन रहा है किसी पर रेकरिंग है किसी पर रेकरिंग नहीं है। जैसे देखिएगा 9.0 पर रेकरिंग नहीं है, 6 और 3 पर है, तो ये दूसरा प्रकार का सवाल है। और ये जो आपको है पहले रेकरिंग रहेगा और बाद में रेकरिंग नहीं रहेगा, बाद में रेकरिंग नहीं है, ठीक ना। तीनों का मतलब समझना, ठीक है, तीनों को मतलब क्या करना समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिएगा, जब संख्या के पहले इसको हम पहले निपटा लेते हैं, इसको निपटा लेते हैं, बहुत छोटा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एक कहता है कि जब पॉइंट के लेफ्ट साइड पर अगर रेकरिंग है तो सबसे पहले क्या करना कि इस चीज़ों को आपको सीखना। अभी हम आपको बताए थे कि जब भी ऐसे करके रहेगा तो इस चीज़ों को हम तोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3 + 0.60 और इस पर रेकरिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ों को समझिएगा, ठीक ना, इस चीज़ों को जरा समझिए कि हम इसको पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला में 3+ लिख सकते हैं, ठीक है। और 3+ लिख देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 0 लिख दिया, पॉइंट लिख दिया, बाकी जैसे वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम लिखेंगे 2 पर रेकरिंग है तो ये माइनस में चल जाता है, और माइनस में जैसा ही चल जाएगा फिर यहाँ 60 लिख देंगे। अब इसको लिख सकते हैं -2 + 0.60, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहिएगा नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं कि -2 में से 0.60 को घटा देते हैं। नहीं भैया मेरी यहाँ पर घटाना नहीं है, यहाँ पर घटाना नहीं है, यहाँ पर आपको यही आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होंगे, यही नहीं कि इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएंगे, ठीक ना। इसको घटाना नहीं है, ठीक ना। मान लीजिए कि आपको कल के डेट में ऐसे सवाल मिल जाए, 3 पॉइंट है, रेकरिंग है 25 है और माइनस है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर इस तरह से करके है, और यहाँ पर मान लीजिए कि 1 2 है और यहाँ पर है, ठीक है, इससे करके है। तो यहाँ पर क्या करना है कि इस तरह से सवाल रहेगा तो सबसे पहले इसको और इसको आप घटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर प्लस दे देते हैं इसको, और ये जैसे ये -3 है और प्लस है 0.25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये -2 और 0.12 लिख सकते हैं। इसमें से इसको घटा सकते हैं, ये -3 और ये -2 कितना होगा, -5 होगा, कोई परेशानी, कहिएगा नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अब इसको 0.25 को 0.12 को आप कर सकते हैं तो कितना होगा, 25 और 10 35 और कितना होंगे, 37 होंगे। तो इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा, और 5.37, अब यहाँ पर इसको रेकरिंग ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको हर एक चीज़ों से देखना है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। इन कितना बच्चा क्या करता है कि -2 लिखा और पॉइंट के राइट साइड में जो संख्या बचा हुआ 60 इसको इसमें से घटा देता है। नहीं भैया मेरे उसे मत करना, वो गलत हो जाएगा, ठीक ना। जिस पर पॉइंट के बाद में लेफ्ट साइड पर रेकरिंग है तो वो पॉइंट के साइड में लेफ्ट साइड वाले से ही कैलकुलेटिव होगा, दूसरे से नहीं होगा, राइट साइड वाले से नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान रखना, इसका कॉन्सेप्ट यहीं तक है। और ये सवाल बहुत ही कम पूछा जाता है, रेयर केसेस में, ठीक ना, रेयर केसेस में ही पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो इधर वाला है ना, इधर वाला जो पूछा जाता है ये सबसे VVI है, और इसके बाद में ए वाले कॉन्सेप्ट VVI है, ठीक ना। इस चीज़ों को आपको गौर करना, ठीक है। तो अब हमें जो सीखनी है ये दोनों का सीखना, किसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, हम आपको बता दिए कैसे किए हैं जो, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं इस पर, देखिएगा सुनिएगा ज़रा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सुनिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जो सवाल है, यहाँ पर हम एकाएक ही सवालों को लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिएगा समझिएगा। अरे यार बार बार, 1 मिनट रुको। हाँ, अब आइए ज़रा समझिएगा। यहाँ पर क्या है ना कि सारा चीज़ हमें देखना पड़ता है, तो इसलिए कभी कभी होता है, ठीक ना। आइए चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये सवाल बहुत रेयर केसेस में पूछा जाता है, लेकिन ये दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। अब आइए हम इस पर चर्चा करते हैं, सुनिएगा।
सबसे पहले क्या करनी है कि मान लेते हैं कि आपको इस तरह से सवाल है, अब ट्रिक है, अब यहाँ पर ट्रिक सीख रहे हैं, ठीक ना। अब ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी आपको ट्रिक्स आएंगे, ठीक है, इसका ट्रिक आएंगे और इसका ट्रिक आएगा। एक तो रहेगा कि पॉइंट के राइट साइड में सभी पर रेकरिंग रहेगा, पॉइंट के बाद में कुछ अंक पर रेकरिंग रहेगा, कुछ अंक पर नहीं रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये दोनों चीज़ें हमें सीखने वाले। सबसे पहले क्या करना है कि जैसे 0.3 इस पर रेकरिंग है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि रेकरिंग हटाएंगे तो उसके बदले में 9 आएगा, और रेकरिंग जिस पर नहीं रहेगा उसके बदले में 0 आएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि 0 तभी आएगा जब दशमलव के बाद में राइट साइड पर रेकरिंग नहीं रहेगा। फिर से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, इस बात को गौर करिएगा। हमें रेकरिंग के बदले में 9 लिखना है, हमें रेकरिंग के बदले में 9 लिखना है। कहाँ से लिखेंगे? पॉइंट के बाद में राइट साइड पर जितने अंक पर, दशमलव के बाद में राइट साइड पर जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखना है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है पॉइंट के राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में जितने अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले में 0 लिखना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए। अब कहेगा सर अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में किसी संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा तो क्या हम 0 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। हम राइट साइड में बोल रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ों को गौर करिएगा। अब आइए यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर कितना होगा, बताइए। ये 3 होगा, सब चीज़ हटा दीजिए, 0 हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, रेकरिंग हटा दीजिए, कितना दिखाई देगा? 3। और पॉइंट के बाद में राइट साइड में एक अंक पर रेकरिंग है तो एगो 9 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे, 3 दिया कितना? 9, 1/3 आंसर इसका हो गया। अब बताइए जो हम पहला सवाल लिए थे आपको भागा दे करके इसको दिए थे तो यही आया था ना, तो P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? तो कहिएगा यस सर। अगला सवाल जैसे यहाँ पर है 2.5 पर रेकरिंग है, कितना है? 2.5 पर रेकरिंग है, ठीक ना। सबसे पहले आपको क्या करना कि पहले पॉइंट को रेकरिंग हटा दीजिए, सब तो कितना दिखाई देगा? 25 दिखाई देगा। अब नीचे क्या करना है, रेकरिंग के बदले में 9 लिखना है, और रेकरिंग नहीं रहेगा तो 0 लिखना। अब मन में करेगा कि सर 2 पर रेकरिंग नहीं है, 0 लिख दीजिएगा। नहीं, हम बताए हैं कि 0 उसी पर लिखेंगे जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा, लेकिन पॉइंट के राइट साइड वाले पर, लेफ्ट साइड वाले पर कुछ नहीं करना। इसका आंसर कितना होंगे? 25/9 होंगे। कटता तो काट देते, नहीं कटता नहीं कटेगा। अब जरा सुनिएगा, कल के डेट में यहाँ पर क्या करना है जरा गौर करिएगा, सुनिएगा। कल के डेट में सुनिएगा, यहाँ पर हमें क्या करना है जरा समझिएगा, गौर सुनिएगा। अब यहाँ पर ये 25/9 क्या सही है क्या गलत है? अब जरा बताइए। तो ये चीज़ें गलत है, आंसर सही नहीं है। क्यों? जरा सुनिएगा। ये 25/9 जो है ये गलत है। क्यों गलत है हम आपको बता रहे हैं, सुनिएगा। कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, ये चीज़ें क्या है? आंसर गलत है। ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको माइनस भी करनी है। तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस भी करनी है। जैसे देखिएगा, रेकरिंग किस पर नहीं है? 2 पर रेकरिंग नहीं है। एक तो हुआ रेकरिंग नहीं रहेगा तो 0 लिखनी है, रेकरिंग रहेगा तो 9, रेकरिंग नहीं रहेगा तो 0, और रेकरिंग नहीं रहेगा तो उसको घटाना भी है। जैसे 25 है, 2.5 पर रेकरिंग है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे, और जिस पर रेकरिंग था 9 और रेकरिंग नहीं रहेगा तो 0। तो अब बताइए इसका आंसर कितना होंगे? 23 कितना होंगे? 9 होंगे। ये आंसर सही है, ठीक ना। 23 कितना होंगे? 9। अभी और चीज़ें करेंगे, घबराइए नहीं, ठीक ना। आपको घबराना नहीं है, हम सारा चीज़ क्लियर करते चल जाएंगे, ठीक ना। हम आपको 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहे हैं। कितने कॉन्सेप्ट? 3 कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सुनिएगा। सबसे पहले जो आपको रेकरिंग के बदले में 9 लिखना है वो पॉइंट के बाद में, पॉइंट के राइट साइड वाले पर लिखना है। जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे। जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके लिए 0 लिखेंगे, लेकिन दशमलव के राइट साइड वाला पर, लेफ्ट साइड वाला पर नहीं देखना, राइट साइड वाला पर, उसके बदले में 0 लिखेंगे अगर रेकरिंग नहीं रहेगा। और जब घटाने की बात रहेगा, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटाएंगे, तो चाहे लेफ्ट साइड की बात हो चाहे राइट साइड की बात हो, दोनों को ले करके चलना और उसको घटा देना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहिएगा नहीं सर, हम तीनों कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। आइए जरा हम बात करते हैं। देखिएगा, ये 2 को घटाए हैं, कहाँ था? लेफ्ट साइड में था, तो 2 घटाएं कि नहीं घटाएं? अगर ये राइट साइड में भी रहते तब भी घटा देते हैं अगर उस पर रेकरिंग नहीं रहता तो। लेकिन 0 जब भी लिखेंगे नीचे तो राइट साइड में जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसी के बदले में 0 लिखेंगे। हम सारा चीज़ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहिएगा नहीं सर कोई परेशानी। सवाल क्लियर हो जाएगा, अभी और आएगा ना। चलिए देखिएगा, आगे समझते सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि कल के डेट में सवाल है 2.536 है, यहाँ पर देखिएगा हम 2 पर रेकरिंग लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर 5 पर रेकरिंग नहीं है, ठीक ना।
5 पर रेकरिंग नहीं। देखिएगा कभी कभी इतना बड़ा करता है ना तो करता है, समझ में आता है कि 5 पर भी रेकरिंग नहीं भैया, मेरी 5 के आगे आएगा तब रेकरिंग होगा, ठीक ना। ये सब ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये जितना लिखा हुआ है दशमलव को हटा दीजिए, रेकरिंग को हटा दीजिए। कितना दिखाई दे रहा है, 25 36, यही ना, तो कहिएगा यस। उसके बाद में क्या करना है कि जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर रेकरिंग है, सॉरी, पहले पॉइंट को हटा दीजिए, रेकरिंग को हटा दीजिए, जितना दिखाई दे रहा है उतना लिख दीजिए। दूसरा काम, जिस पर रेकरिंग है 9 लिखे, 1 9 2 9 लिख दिए। जिस पर रेकरिंग नहीं है 0, लेकिन ध्यान रखिएगा दशमलव के बाद वाला, लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला। तो एगो पर रेकरिंग नहीं है 5 पर, तो एगो 0 लिख देंगे। लेकिन एक काम और करना था, तीसरा स्टेप इसमें घटाना था भी। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। 2 और 5 है, 2 और 5 घटा देंगे, कोई दिक्कत। बस इतने सारे कॉन्सेप्ट है, 3 बार में कहानी खत्म है। अब बताइए इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 25, 11 बटा कितना 990 होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए जरा। कल के डेट में हमें क्या करना है कि यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ सोचना पड़ेगा, यहाँ भी सोचना पड़ जाएगा। कल के डेट में सुनिएगा कि अगर ऐसे है और मान लीजिए कि ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है तो इसको हम कैसे ऐसे सोचेंगे, आपको सोचना पड़ जाएगा, ठीक ना। इस चीज़ों को जो लाइन में हम बीच में जो लाइन छूट रहा है, ये छूट रहा, ये आपको सोचना पड़ जाएगा, ठीक ना। इस चीज़ों को सोचना पड़ जाएगा कि हमें डायरेक्ट यहाँ से लेकर के ये आंसर दिखाई दे रहा। अब हमें आंसर ऐसे नहीं रहेगा, ये 25 11 नहीं रहेगा, हमको इस तरह से लिखा हो रहेगा, तो हमें रेकरिंग में बदलना है। इसको कहाँ बदलना है, रेकरिंग में। तो क्या करेंगे, तो आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि अच्छा यार 0 भी है 9 भी है, इसका मतलब है कि जिस पर रेकरिंग नहीं होगा वो 0 आया होगा, और एक वो 0 है तो एक संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा, और वो कहाँ होगा, पॉइंट के बाद में राइट साइड में होगा। होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा यस सर। तो अब आपको यहाँ पहुँचना है, ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हम कौन सा ऑप्शन रहेगा कि ये चीज़ें मिलेगा। तो सारा चीज़ों से दिमाग लगाना, यहाँ से यहाँ भी दिमाग लगाना, यहाँ से यहाँ भी दिमाग लगाना, ठीक ना। इसको देख करके भी आपको समझ में आना चाहिए कि नीचे 2 गो 9 है, इसका मतलब है कि 2 संख्या पर रेकरिंग है, और एगो 0 है तो इसका मतलब 1 संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा। क्या बातें क्लियर हो रहा, तो कहिएगा यस सर, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक ना। कोई परेशानी, कहिएगा नहीं सर हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक ना, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमें यहाँ पर गौर करें कि पॉइंट के बाद में 2 अंक रहेगा, 2 गो पर रेकरिंग रहेगा तो 2 गो 9 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद में 1 अंक पर रेकरिंग नहीं रहना चाहिए तो 0 लिखेंगे। अब हमें 25 11 लिखना है, इसका मतलब 25 11 से बड़ी संख्या लिखेंगे तब तो ऐसा होगा, छोटा लिखेंगे तो थोड़ी होगा। तो इसका मतलब है 25 11 से लिखेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि 25 36 लिखेंगे। कितना, ये हम ऑप्शन में आएगा 25 36 लिखेंगे, और पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, 1 मिनट, कितना लिखेंगे 2.536 लिखेंगे, और इस पर रेकरिंग लिखेंगे तो यही चीज़ मिलेगा फिर। तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ जाएगा, यहाँ से ये चीज़ें सोचना पड़ जाएगा, ठीक है। इस सवाल में ऐसा आएगा, उल्टा भी सोचना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। ये नहीं कि खाली सीधा यहाँ से हम खाली यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी पहुँचना पड़ेगा कल के डेट में, ठीक है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक ना। अब आइए इसमें तीनों चीज़ हम आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक ना। ये हमें बताना चाहिए, ये वाला सवाल कहाँ पर बताना चाहिए, ये वाला सवाल हमें यहाँ पर बताना चाहिए, इसमें बताना चाहिए, देखिए यही है ना, इसमें बताना चाहिए, लेकिन हम इसी में समझा दिए, कोई दिक्कत। इस प्रकार का भी सवाल बता दिए, इस प्रकार का भी बता दिए, और इस प्रकार का भी बता दिए, कोई परेशानी नहीं ना। मतलब 3 कॉन्सेप्ट है ये, 3 कॉन्सेप्ट से ये दोनों बन जाता है, और एक कॉन्सेप्ट सिर्फ अगर दशमलव के पहले रेकरिंग है तो माइनस लिखना, और इसका क्रिया इसके साथ में नहीं करना। ये नहीं कि इसका -2 में से इसको घटा दीजिए तो 1.40 लिख देंगे, नहीं भैया मेरी, ये उसी के साथ में घटेगा जो पॉइंट के पहले रेकरिंग होगा। जैसे हम यहाँ पर लिखे थे, ये 3 2 वाला घट जाएगा, ये एक साथ में लिखाएगा, और ये दोनों एक साथ में क्रिया होगा। क्या समझ में आया, सारा कॉन्सेप्ट समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहिएगा नहीं सर कोई परेशानी हमें नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा। फिर देखते हैं, हमें एक चीज़ों पर लेते हैं, जैसे इस सवाल को है 0.235 है, और 0. कितना है 235 है, सवाल में है 0.235 है, और ये दोनों पर रेकरिंग है। अब इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। सबसे पहले पॉइंट और रेकरिंग को हटा दीजिए तो कितना दिखाई देगा, 235 दिखाई दे देगा। अब क्या करना है, रेकरिंग है 9 लिख देंगे, रेकरिंग नहीं है तो 0 लिखेंगे, लेकिन 0 किसके बदले में लिखेंगे,
पॉइंट के बाद में राइट साइड पर अगर एक रिंग नहीं है तो उसी के बदले में सिर्फ जीरो लिखेंगे, तो एगो जीरो बैठा देंगे। क्या माइनस भी करना? तो हाँ, माइनस किसके लिए करना है? जिस पर एक रिंग नहीं है, चाहे वो लेफ्ट साइड की बात हो चाहे राइट साइड की बात हो। तो लेफ्ट साइड में 0 और 2 है, तो ये कितना दिखाई दे रहा? तो सिर्फ 2 दिखाई दे रहा, बस हो गया, 233 हो गया। और बटा कितना? 99 जीरो। एक कभी कभी काट के देगा भैया मेरे, ठीक ना, एक काट के देगा, कभी कभी इसको काट भी देगा, इस चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी 9 से कटेगा, 11 से कटेगा, ये सब तो कभी कभी काट के देगा। अब ये नहीं कि एग्जाम में आप बैठे इतना आंसर ला के और ऑप्शन में ढूंढ रहे हैं और वो चीज़ें कट रहा था, तो ये भी ध्यान देना, ठीक ना। ऑप्शन में काट के भी देता है, ठीक है, छोटा करके देता। क्या सारा चीज़ सीख गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं ना? सभी प्रकार का हो गया? आगे बढ़े अब? अब आगे बढ़े? कहिएगा ये सर आगे बढ़े। अब देखिएगा जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट, ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ये आपको कोई नहीं बताएगा ऐसे करके कोई नहीं बताएगा। जैसे मान लीजिए कि 0.9 यहाँ पर मान लीजिए कि 0.3 पर एक रिंग है, फिर प्लस 0.25 है, 5 पर एक रिंग है, इस तरह से करके रहेगा। फिर प्लस है, फिर 0 पॉइंट यहाँ पर 2, 7 दोनों पर एक रिंग है, ऐसे रहेगा। अब इसको ऐड करना है। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या होता है कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े अगर इस तरह से करिएगा तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसे कि 3 है, रेकरिंग नहीं है, तो 3/9। ये 25 दिखाई दे रहा है, इसके बदले में 9 आएगा और इसके बदले में 0 आएगा, और माइनस कितना आएगा? 2 आएगा। ये फिर कितना है? 27 दिखाई दे रहा है, दोनों के बदले में 9 आएगा। अब इसको कैलकुलेशन करना है आपको, तो ये कितना होगा? 3/9 होगा, प्लस होगा कितना? 23 बटा कितना होगा? 9 जीरो होगा, और 27 बटा कितना होगा? 99 होगा। अब इसको कैलकुलेशन करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तब ना जाकर के आंसर करिएगा। बताइए, कहिएगा यस सर इसमें तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें। क्या इसका कोई तरीका है? बिल्कुल अलग तरीका है, और वो चीज़ें हर एक टीचर नहीं बताएगा आपको, हम भी सीखे कहीं दूसरी जगह से, ठीक ना। सुनिएगा, यहाँ पर कहता है कि आप डिटेल से बनाइए, जल्दीबाजी बन जाएगा। डिटेल से बनाइए। डिटेल से कहने का मतलब हुआ कि जो आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कॉन्सेप्ट क्या सीखे थे कि ये 0.3 पर एक रिंग है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें 3 जितना बार मन है उतना बार लिख सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं? तो कहिएगा नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, जितना बार दिल करे। लेकिन कोशिश करिएगा जब जोड़ने की बात हो तो पॉइंट के बाद में 7-8 अंक जरूर लिखिएगा, पॉइंट के बाद में 7-8 अंक जरूर लिखिएगा, मतलब 7-8 बार जरूर लिखिएगा, ताकि समझने में आपको आसान होंगे, ठीक ना। ये 0.25 5 पर एक रिंग है, 2 पर नहीं है, इसका मतलब है कि 5 बहुत बार रिपीट हो रहा होगा कि नहीं होगा? आराम से लिखेंगे, यहाँ पर दशमलव लिखेंगे, और 2 पर एक रिंग नहीं है तो 2 होगा, 5 पर एक रिंग है, इसका मतलब 5 बहुत बार आया होगा। कहिएगा यस सर इधर तो 0 है। अब इसका मतलब क्या है? तो 0.27 पर एक रिंग है, मतलब 2727 बार बार आया होगा, 2727 बार बार आया होगा। अब जरा यहाँ पर देखिएगा, गौर करिएगा, यहाँ पर देखिएगा 27, हमें 2727 लिखना था, तो ये देखिए खाली है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर 7 नहीं लिखा, 8 नहीं रहा, आपको पूरा लिखना है, ठीक ना। तो हम यहाँ 7 लिखेंगे, ये बेचारा 5 आएगा, ये बेचारा 3 आएगा। अब देखिए पूरा हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? क्योंकि हम तो आगे बढ़ा सकते हैं ना इसको। अरे बाबू हम खाली इसको नहीं लिखते, इस लाइन को नहीं लिखते, तो बेचारा 2 खाली रहता, जबकि रिपीट कौन है? 7 भी है, तो उसको पूरा करना है ना। अब इसको आप जैसे जोड़ना चाहते हैं, पॉइंट के बाद में 2 4 6 मैक्सिमम 8 तक जाइएगा ना, पूरी रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल रहेगा, तो आपको सबसे बेस्ट तरीका जो है, सबसे बेस्ट तरीका यही वाला है। अब आराम से जोड़िए, चाहे आप ऐसे बनाते या ऐसे बनाते, आंसर दोनों में सेम आता, कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। चाहे वो बीच में माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर प्लस माइनस दोनों रहेगा तो प्लस वाला को पहले ऐसे जोड़ लेंगे, माइनस वाले को पहले एक साथ में, फिर जो क्रिया रहेगा वो क्रिया करेंगे। नहीं तो इस चक्कर में सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, ठीक ना। और ये सबसे ज़्यादा अभी फेवरेट सवाल है, इस तरह से करके जोड़िए। 7 और 5 12 और 3 कितना होगा? 15 के 5 बाकियत में 1 होगा, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 होंगे, 5 3 8 7 15 1 16 होंगे, 5 3 8 और 2 10 1 11 होंगे, 5 3 8 7 15 1 16 होंगे, 5 3 8 तो 10 1 11 होंगे, 5 3 8 7 15 1 16 होंगे, 3 2 5 और 2 7 और ये कितना 8 होंगे, और पॉइंट है 0 होंगे, यही ना। अब देखिएगा आपको रिपीट दिखाई दे रहा होगा, रिपीट दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा जरूर रिपीट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए 8 है, आगे रिपीट नहीं है, 6 1 6 1 6 1 6 1 आगे आ गया। अगर आगे और संख्या बढ़ाते तो यहाँ 6 होता, आगे 1 आता,
तो आपको रिपीट हो रहा है मतलब 0 रहेगा, 8 पर रेकरिंग नहीं देना है क्योंकि 8 रिपीट नहीं हो रहा और 6 1 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर लगा देंगे, यही आंसर। आप इसको बनाइए ना, यही चीज़ आएगा, इसको बनाइएगा यही चीज़ आ जाएगा, यही चीज़ आपको मिलेगा। इसको डिटेल से बनाइएगा तो इसको डिटेल से बनाइएगा वही चीज़ आ जाएंगे आपको पूरा। आप इसको एलसीएम ले करके वगैरह बनाइएगा तो वही चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, हमें कोई दिक्कत हमें नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं विश्वास है तो देखिएगा, इसमें हम 9 से 11 से गुना कर दें, इसमें 11 से, तो 11 ये 33/99 हो जाएगा, ये प्लस 23/90 हो जाएगा, और ये 27 कितना होगा 99 होगा। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 99 होगा, और गुने कितना होगा 99 होगा ना, ये 90 है तो एगो 10 लिख देते हैं, आगे एलसीएम, एलसीएम आ गया ना, 9 इसमें आ गया, 99 आ ही गया, ठीक ना, और 10 90 आ ही गया, यही एलसीएम हो गया। अच्छा बताइए 99 से भागा देंगे तो ये 330 हो जाएगा, ये कितना होगा 9 10 के 90, 9 23 नमा कितना, यहाँ 9 बचेगा ना, 90 है यहाँ भागा देंगे तो 9 बचेगा, 23 नमा 207 होगा, प्लस ये 99 यहाँ 270 होगा। अब जोड़ दीजिए कितना बचेगा, ये 7 बचेगा, और 7 और 3 10 के 0 बाकियत में 1 बचेगा, 2 2 4 और 3 7 कितना 8 बचेगा, और बराबर बटा कितना होगा 990 होगा, यही ना। अब यहीं से आपको सोचना है कि हमें आंसर तो ई आया है, आंसर तो आप ई लाए हैं। अब इसी के बारे में सोचिए, अब इसी के बारे में आपको सोचना है कि हमें आंसर जो आया है ई आया है, लेकिन आप तो ई लाए हैं ऐसे करके, ये तो यहाँ मिल नहीं रहा, तो इसको चेंज करेंगे, यहाँ से कहाँ चेंज करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे। अब आपके सामने तो ऑप्शन भी रहेगा, अगर दिमाग लगाने में दिक्कत होगा तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा। अब बताओ जरा बाबू, आप जरा गौर करो कि 807 बटा कितना है 990 है, और ये कितना है 861 है, यही ना है कि नहीं है, तो कहिएगा यस सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, जोड़ने में कहीं परेशानी तो नहीं, 11 33 99 हो गया, 23 हो गया, और 27/99 हो गया, ठीक है 99 यहाँ पर 330 हो गया, और कितना हो गया 9 10 के 90, यहाँ पर कितना हो गया 9 है ना। अच्छा यहाँ पर दिक्कत होगा ना, जैसे यहाँ पर 90 कटेगा तो 11 बचेगा ना, 11 में 23 से गुना करना, ये जो दिक्कत हो रहा, ठीक है। 1 मिनट, वही तो देख रहा है, ये देखिएगा 1 मिनट सुनिएगा, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर दिक्कत होगा, यहाँ पर 207 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होंगे ना, यहाँ पर होंगे कि ये 90 है तो 11 से गुना करना, तो 11 तो ये 33 के 3 और बाकियत में 3, 11 दूनी 22 और 3 कितना होगा 25, 253 होगा, ठीक ना। अब जोड़िए इसको, ये कितना होगा 3 होगा, ये 7 और 5 12 और 3 कितना होगा 15 के 5 बाकियत में 1 होगा, 2 2 4 3 7 कितना होगा 8 होंगे, 853 बटा कितना होंगे 990 होंगे। अब ये देखिए जो आंसर आए हैं आपको, इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए मिलाइए, दोनों जगह सेम आएगा, कैसे आएगा सुनिएगा। हमें बताइए अगर 861 को लिखना चाहते हैं, 861 को अगर इसको पूरा डिटेल तोड़ेंगे तो 861 और माइनस कितना 8, और रेकरिंग के बदले में 9 और इसके बदले में 0। अब देखिएगा 861 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 858 बचेगा, और बटा कितना 990 बचेगा, यही ना बचेगा। देखिए दोनों जगह से 853 बचेगा, कितना 853 बचेगा, कितना बचेगा 853 बचेगा, 800 कितना बचेगा 53 बचेगा, 800 कितना 53 बचेगा, और नीचे कितना 990। देखिए ऐसे भी वही चीज़ आ रहा, ऐसे भी करना वही चीज़। अब जौन सा आपको आसान पड़ेगा वो आप दिमाग लगा दीजिएगा, लेकिन सबसे बेस्ट आपको यही रहेंगे, ठीक ना, सबसे बेस्ट यही रहेंगे। हम आपको दोनों तरीके से बता दिए, ऐसे भी बता दिए, ऐसे भी बता दें। अब आपको जज करना है कि कौन सा आपको एग्जाम में लगाना है, ठीक ना, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपको यही है, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं भैया मेरी। इस विधि से तो आप जानते होंगे कैसे फ्रैक्शन में करना, पी बटा क्यू के रूप में कैसे बदलना, और जब पी बटा क्यू के रूप में बदले तो एलसीएम लेकर के आपको फिर काम करना है, ठीक ना। लेकिन इसको क्या है, जो डिटेल जानते हैं कि जिस पर रेकरिंग रहता है उसको बार बार लिखते हैं, उसका मतलब यही होता है हम आपको ऐसे करके जोड़ देंगे, फिर यहाँ नीचे देखेंगे कौन कौन बार बार रिपीट हो रहा है उस पर रेकरिंग चढ़ा देंगे। क्या कोई परेशानी है, कहिएगा नहीं सर, सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है, सबसे बेस्ट तरीका। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसे ये आपको कोई नहीं जल्दी बताएगा, ये हम बहुत ही अलग तरीके से पढ़े थे, कोई टीचर बताया था, दिल्ली का भी टीचर इस तरह से सही ढंग से नहीं बताएगा, वो छाट छाट के बताएगा 3 भाग 4 भाग में करके, लेकिन हम 3 4 भाग में नहीं करते, यहीं से दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है। कोई परेशानी है। अब आइए हम जिस तरह से हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं यही सब कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं, और जितने सवाल हैं सवाल करने वाले हैं। यही कॉन्सेप्ट जो आपको है इसमें रेकरिंग में, ये 3 प्रकार के, बस यही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है।
अब जैसे जैसे सवाल आएगा उसको सर गुना रहेगा तब क्या करेंगे, तो गुना भी रहेगा तो उसमें भी है सवाल, हम वहाँ पर भी करेंगे, ठीक ना। चलिए अब आइए हम चलते हैं सवालों पे चलते हैं। जितना कॉन्सेप्ट सिखाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस 3 प्रकार के इसमें कॉन्सेप्ट है। रेकरिंग है, राइट साइड में दशमलव के बाद में देखना है कि रेकरिंग है तो उसके बदले में 9 लिखना है। 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा 2 गुना 9, 3 अंक पर रेकरिंग रहेगा 3 गुना 9। दशमलव के बाद में जिस पर दशमलव के राइट साइड में अगर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले में 0। और जो घटाते थे चाहे वो दशमलव के पहले हो या दशमलव के बाद में हो, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको सबको माइनस कर देना। ये तीनों प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना। आइए देखिएगा, अब बनाइए, ऊपर में आइए पहले। देखिए ये पहला टाइप का जो सवाल है कि आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना है। आइए सबसे पहले अब तो बनाते हैं, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए कितना आंसर होंगे, 5/9 आंसर होगा, कोई परेशानी नहीं है। ये 45 लिखेंगे, नीचे में दोनों के बदले में 9 आएगा, कटता है तो काट दीजिए, 5 9 45 है, 9 पचे 45 और 9 से कितना बार में 11 बार में, मतलब 5/11 आंसर आएंगे। ये बताइए कितना होंगे, तो ये 532 होगा और नीचे कितना होगा 999 होगा, यही ना होगा, यही आंसर होंगे। अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल, ये मिक्स सवाल है। इसमें क्या करना बताइए, 8 पर एक रिंग है, 1 पर एक रिंग नहीं है, तो सबसे पहले 18 लिखेंगे और -1 करेंगे, ठीक है। जिस पर एक रिंग नहीं है, जिस पर एक रिंग है 9, जिस पर एक रिंग नहीं है 0। बताइए कितना होगा, 17/90 आंसर होगा, यही होगा। ये बताइए देखिएगा कितना करेंगे इसको। ये 2 1 3 पर एक रिंग है, 4 3 पर एक रिंग नहीं है, ठीक ना। तो किस पहले जितना है उतना लिख दीजिए, पहले जितना उतना लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। जिस पर एक रिंग नहीं उसको घटा भी देते हैं, तो 4 3 पर एक रिंग नहीं है 4 3 लिख देंगे। और जिस पर एक रिंग है 9 लिख दीजिए, 3 को 9 लिखेंगे। जिस पर एक रिंग नहीं है 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, यही आंसर आएगा। घटाइए इसको, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 4 बचेगा, नीचे कितना 9 9 9 और 2 को 0 बचेगा, 1 0 से कट जाएगा, मतलब होगा 4317 और बटा कितना 999 एगो 0 होगा, यही आंसर होंगे। कल के डेट में इसी को अगर काट करके भी देगा, अगर ये कटेगा 4 3 7 1 8 7 15, 3 से कट रहा है, 3 से ऊपर भी कटेगा 3 से नीचे भी कटेगा, तो काट के भी देगा, इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए क्या करेंगे, 9 8 3 पर एक रिंग है, तो सबसे पहले जितना लिखा हुआ पॉइंट के हटा करके और एक रिंग का हटा करके कितना नज़र आ रहा, तो कितना नज़र आ रहा 5 0 0 9 8 3 और नज़र आ रहा। जिस पर एक रिंग नहीं है घटा दीजिए, 5 पर एक रिंग नहीं है, 0 0 पर एक रिंग नहीं है, घटा दिए। बटा जिस पर एक रिंग है 3 को पर एक रिंग है, 3 को 9। जिस पर एक रिंग नहीं है उसके बदले में 0 लिखना है, लेकिन 0 लिखेंगे पॉइंट के राइट साइड वाला पर। तो राइट साइड में एगो 0 है, उस पर एक रिंग नहीं है तो उसके बदले में 0 लिखेंगे, तो 2 को 0 लिखेंगे। अभी नहीं कि 5 के बदले 0 मत लिख देना, ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बताइए इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 0 नहीं, यहाँ पर 3, यहाँ पर बचेगा 8, 9 में से 5 जाएगा 4, ये 0 0 5 और नीचे कितना 9 9 9 0 बचेगा, यही आंसर होंगे। चलिए ये सारे प्रकार के हम आपको सवाल जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो बता दिए, ठीक है। अब आइए, तो इस तरह से सवाल पूछेंगे तब तो बना दीजिएगा, लेकिन अब सवाल डिफिकल्ट कर देते हैं ना एग्जाम में, देखिएगा। अब आइए इस तरह से सवाल बनाइए, क्या करा बताइए। इस तरह से जो सवाल है, सबसे पहला नंबर का सवाल है, 8 और 7 पर एक रिंग है, मतलब 8 7 पे वार है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पॉइंट हटा करके और एक रिंग हटा करके कितना दिखाई दे रहा बताइए, 5 8 7 दिखाई दे रहा। जो हम बोलते हैं ना उस चीज़ों को गौर करिए कि सर क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट में, कि पहले रेकरिंग और पॉइंट हटा के देखिए कितना दिखाई दे रहा। तो 5 8 7 दिखाई दे रहा अगर हम पॉइंट और रेकरिंग हटा देंगे तो। और जिस पर रेकरिंग नहीं है घटा दीजिए, तो 5 पर रेकरिंग नहीं है 5 को हटा देंगे। फिर जिस पर रेकरिंग है उसके बदले में 9 लिख देंगे, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0 लिख देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है 0 जो लिखते हैं दशमलव के राइट साइड वाला पर रेकरिंग नहीं रहेगा, उसी के बदले लिखते हैं, ठीक ना। लेफ्ट साइड वाले को नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब बताइए कितना बचेगा, 582 बचेगा और बटा कितना 990। एक कटता है तो काट सकते हैं भी। अब देखिए ऑप्शन में आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ऑप्शन में काटा हुआ, हम लोग भी काटेंगे इसको। कितना से कटेगा बताइए,
अगर हम इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा? सबसे पहले आप इसको 2 से काटिए। 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 2 चौके 8 होगा। 2 चौके 8 और 1 2 नम 18 और 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 नम 18, 2 एकम 2 और कटेगा ये, और कटेगा 3 से कटेगा। 3 नम 27 और 2 बचेगा, 3 सते 21, 3 एकम 3 बचेगा, 3 छक 18 और 3 पचे 15, मतलब 97 बटा कितना होगा? 165। क्या है? 97 बटा 165। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा? बी में। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपको सवालों को क्या करना, हैंडल करना, ठीक ना। ये नहीं कि जो हम यहाँ पर लगा करके 990 ला करके और बैठे हुए हैं और ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा तो काट करके देगा वो, ठीक है। अब कोई भी देखना, आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल, ये बन जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी ट्राई कर सकते हैं भैया। मेरी 423 दिखाई दे रहा है, 4 पर एक रिंग नहीं है, माइनस कर देंगे। अब तो आप कलम फास्ट चलेगा। 0 कितना बचेगा? 419 बचेगा और कितना? 990। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी है। अब तो देखते के साथ में आप बना दीजिएगा बिना पेन के भी, ठीक है। चलिए 3 नंबर बताइए क्या होंगे, बताइए, बोलिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे? जिस पर रेकरिंग है और जिस पर पॉइंट है वो दोनों को हटा दीजिए। तो कितना दिखाई दे रहा है बताइए? तो दिखाई दे रहा है 2136। जिस पर रेकरिंग नहीं है घटा दीजिए, 21 पर नहीं है और रेकरिंग के बदले में 9 लिखेंगे तो उनकी 3 और 6 पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 को यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। कितना बचेगा? 5 1 2 1 और कितना? 990। क्या ऐसा ऑप्शन में है? नहीं है। ऑप्शन में देखिए आपको पूर्णांक में करके लिखा। क्या? पूर्णांक में करके। इसमें भी काट करके लिखा। क्या करके? इसको काट करके। सबसे पहले इसको काटिए, कटेगा ही। सबसे पहले इसको काटिए, कटेगा। कितना से काटिएगा बताइए? है इसको सबसे पहले 5 से काटिए। 5 एकम 5 होगा, हम 5 से काट रहे हैं, कितना होगा? 5 एकम 5 होगा, ठीक है ना। 5 एकम 5 होंगे, 5 एकम 5 होंगे ना। ये 4 बचेगा और 5 45 और 4 पनिया 40 होगा। 5 चौके 20 बचेगा और यहाँ पर 1 है ना, 5 चौके 20 और 1 बचेगा, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। 423 बटा कितना है? 198 है, ठीक है। और कटेगा ये, और काट दीजिए। 3 से काटिए। 3 छक 18 फिर 3 छक 18। एक कितना बार में कटेगा? 3 एकम 3 कटेगा, 3 चौके 12 और 3 एकम 3 और कटेगा। 141 बटा कितना है? 66। 3 से कितना बार में? 3 से 22 बार में। 3 से 3 चौके 12 और 3 सते 21। 47 बटा कितना आया? 22 आया। अब बताइए 22 दूना 44, 2 पूर्णांक कितना लिख सकते हैं? 3 बटा 22 लिख सकते हैं, यही आंसर हो गया। तो आप काटते जाइए छोटा छोटा करके, ये नहीं कि डायरेक्ट हम 25 का टेबल पढ़ रहे हैं, 15 का। छोटा छोटा से भी काट सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, ठीक ना। अब कितना यहाँ 15 से सोचता है कि 15 से काटते हैं, तो आप छोटा छोटा काटिए, ठीक है। जिससे आपको लग रहा है कि पहले बार में हम 5 से इसको काट सकते हैं, 5 से, तो पहले छोटा कर लीजिए, फिर उसके बाद में सोचना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 4 नंबर तो बन जाएगा ना। 4 नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा भैया मेरी। चलिए इसमें 7 6 8 पर एक रिंग है, 8 पर एक रिंग नहीं है। तो हम एक बार हम आपको खाली इसको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। क्या लिखेंगे बताइए? पहले जो पॉइंट हटा करके एक रिंग हटा करके कितना दिखाई दे रहा? यही दिखाई दे रहा। -2 ऐड करेंगे, जिस पर एक रिंग है 9 9 लिखेंगे, जिस पर एक रिंग नहीं है 0 लिखेंगे। अब बताइए 8 के बदली में सिर्फ 0 लिखे हैं, ये 2 के बदली में 0 नहीं लिखे हैं। हम आपको बोले हैं कॉन्सेप्ट में कि पॉइंट के राइट साइड वाला पर एक रिंग नहीं रहेगा, उसी के बदली में 0 लिखना, ठीक है। चलिए अब तो बन जाएगा ना, उसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह से सवाल है, ये तो आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आप जोड़ दीजिएगा। अरे पॉइंट के पहले 0 है, 0 है, 0 है, 0 है सब में। पॉइंट के बाद में 3 और 4 3 7 और 5 12 और 6 कितना हो गया? अरे 4 3 7 5 12 6 कितना हो गया? 18 हो गया ना। कितना हो गया? 18 हो गया, ठीक है। 18 हो गया, 18 हो गया। और नीचे 9 आएगा सब में। अरे यहाँ पर 3/9 होगा ना, दिमाग लगाइए। 3/9, 4/9, 5/9 और 6/9, यही ना आएगा। तो जिस तरह से आसान पड़ता है वैसा ही बनाना है, लेकिन ये आसान था, इसे बना दिए। 9 एलसीएम लेंगे, ऊपर में 18 आएगा, 9 दूना 18, कितना कट छट के आएंगे? 2 आंसर होगा, ठीक ना। कहीं पर है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी होगा। अब इसे हमको आसान पड़ा तो आसान इसी तरीके से बना दिए। हमको आसान ऐसे नहीं लगता, हमें लगता कि थोड़ा सा डिफिकल्ट करता, तो जो हम आपको बताए थे 0.33 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, जितना बार लिखना चाहते हैं। 0.44 लिख सकते हैं जितना बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 जितना बार लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। 6 जितना बार लिखता है, कोई दिक्कत तो है नहीं।
कोई परेशानी तो है नहीं। आप बताइए 3 को लिखेगा 2 बार और 4 को लिखेगा 8 बार, तो वो चीज़ें गलत ना है भैया मेरी। सेम बार लिखेगा, पॉइंट के बाद में इसको 8 बार लिखे तो इसको भी 8 बार, इसको भी 8 बार, इसको भी 8 बार, ठीक ना, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। 6 5 11, 6 5 11 और 4 15 और 3 18 होंगे। यहाँ भी 18 1 19 होंगे, फिर यहाँ पे 18 1 19 होंगे, फिर 18 1 19 होंगे, फिर 18 कितना होंगे 19 होंगे, ठीक ना, यही आएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई परेशानी तो है नहीं। कहिएगा नहीं सर कोई परेशानी हमें नहीं है। अरे 6 5 11 4 15 और 3 18 के 8 बाकत में 1, 6 5 11 4 15, 11 4 15 3 18 19 के 9 बाकत में 1, फिर यहाँ पर 19 19 19 हो जाएगा, तो 1 इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा तो कहिएगा यस सर। अब बताओ बाबू, यहाँ पर गौर करो, 1 पॉइंट है, ये 9 9 9 9 रेकरिंग होगा, ये बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस 9 पर रेकरिंग चढ़ा देंगे, यही ना, तो कहिएगा यस सर यही होगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई परेशानी तो है नहीं। अब हमें बताइए कि 1.9 पर रेकरिंग है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.9 और रेकरिंग लिख सकते हैं। हम आपको बताए हैं, सिखाए हैं, 1 प्लस 9/9 लिख सकते हैं इसको, हम बताए हैं। 9 से 9 कट जाएगा, ये एक आएगा तो कितना होगा, 1 और 1 2 आंसर होगा। चाहे ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, ये आपको सबसे बेस्ट मेथड भी देता है। कब काम देता है, जब मान लेते हैं पॉइंट के बाद में 2 अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट होता है, ठीक ना। लेकिन अगर सब पॉइंट के बाद में 1 अंक पर रेकरिंग, पॉइंट के बाद में 1 अंक पर रेकरिंग, पॉइंट के बाद में 1 अंक पर रेकरिंग, अगर सब में सेम ऐसा तो फिर ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद में 2 अंक पर रेकरिंग, पॉइंट के बाद में 2 अंक पर रेकरिंग, पॉइंट के बाद में 2 अंक रेकरिंग, तो आप ऐसा ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट कब लगाना है, जब पॉइंट के बाद में 2 गो पर रेकरिंग है, कभी पॉइंट के बाद में 3 गो पर रेकरिंग दे दिया, कभी पॉइंट के बाद में 4 अंक पर रेकरिंग दे दिया, कभी हो सकता है 1 पर रेकरिंग नहीं भी दिया, तो ये कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है, ठीक है। हम सारा चीज़ हम आपको क्लियर कर रहे हैं कब कौन सा लगाना। अब आइए इस चीज़ों को देखिए 6 नंबर में। अब देखिए यहाँ पर हम आपको क्या बोले हैं कि पॉइंट के बाद में 1 अंक पर रेकरिंग, 1 पर यहाँ पर 2 पर रेकरिंग है, फिर भी आप इसको बना सकते हैं, जो बटा में है ना उसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आसान हो जाएगा, यहाँ पर आसान हो जाएगा बनाना। अगर इसको करिएगा तो 2/9 हो जाएंगे, 3/9 हो जाएगा, और ये 32 बटा कितना होगा 99 होगा। ये भी ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। इसको 11 से गुना कर दीजिए ऊपर में, यहाँ भी 11 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 11 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 11 से गुना कर दीजिए, सब जगह नीचे 99 आ जाएगा, ऊपर में 22 हो जाएगा, नीचे यहाँ पर 33 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब सब में जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 और 2 7 होगा, 3 और 3 6 और 2 8 होगा, बटा कितना नीचे 9 होगा। ये नीचे 9 का मतलब क्या आया होगा, रेकरिंग के बदले में आया होगा, तो 0.87 लिखेंगे और इस पर बार चढ़ा देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी होंगे। सर क्या डिटेल से बना सकते हैं जो आप तोड़ करके बना रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0.22 जितना बार लिखना उतना बार लिखिए, कोई परेशानी हमें नहीं है। ये 0.33 को जितना बार लिखना है, लेकिन अब सेम बार लिखिएगा, ये नहीं कि इसको आगे बढ़ा रहे हैं इसको छोड़ दिए। ये 0.3232 रेकरिंग ऐसे रिपीट हो रहा है, लिख दिए इसको। 3 2 5 2 7 होगा, 3 3 6 2 8 होगा, 3 2 5 2 7 होगा, ये 8 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, और यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर 0, ठीक है ना। आप देखिए गौर करिए, 8 7 8 7 8 7 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 0.87 होगा, इस पर रेकरिंग होगा, यही आंसर होगा। तो जैसे बनाइए वैसे आपको हम दोनों तरीके से हम आपको हैंडल करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए, ये तो बना दीजिएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ना भाई। भैया पॉइंट के बाद में 2 अंक पर रेकरिंग, पॉइंट के बाद में 2 अंक पर रेकरिंग, जैसे करके सोल्व करिए, दोनों स्थिति में क्या होंगे आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए, बोलिए, अरे बोलिए आगे बढ़ जाए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी तो है नहीं इसमें, ये तो बन जाएंगे ना। जैसे देखिएगा 0.63 है, तो ये 63/99 होंगे ना, ए प्लस 37/99 होगा। 99 एलसीएम लेते हैं, ये कितना होगा 7 और 3 10 के 0 बाकियत में 1 6 3 9 कितना 10 होंगे, यही 100/99 होगा ना, यही होगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई परेशानी तो है नहीं, कहिएगा नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब हमें चाहिए, ऐसा तो है नहीं ऑप्शन में कहीं पर रेकरिंग दे करके लिखा होगा, तो अब आपको दिमाग लगाना है कि इसको हमें लाने के लिए हम किसको सोल्व करेंगे, बताइए हमें किसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। तो आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर इसी को सोल्व करेंगे तो आएगा। देखिएगा इसका मतलब क्या, 101, और जिस पर रेकरिंग नहीं घटा देंगे, और रेकरिंग के बदले में 2 9 आएगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा तो 0। लेकिन 0 कब लिखेंगे, पॉइंट के राइट साइड में रहता तब। अब बताइए इसको 100/99 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यही आंसर है। अब कितना बच्चा ही ला करके बैठल रहेगा, ये ऑप्शन में रहेगा ही नहीं। तो हम आपको क्या बोलें कि सारे तरीके से दिमाग लगाना, यहाँ से वहाँ भी बढ़ना है, सारे तरीके से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई परेशानी,
सर वैसे बना सकते हैं जो आप बताए थे, बिल्कुल बना सकते हैं। 0.63 63 63 63 लिख दिए, ये रिपीट है इसका मतलब है। 0.37 का मतलब 37, जितना बार लिखना चाहते हैं उतना बार लिख सकते हैं। हम आपको बोले थे कि कम से कम पॉइंट के बाद में 8 अंक तक लिखिएगा, कोशिश करिएगा ताकि आपको रिपीट पता चले, ठीक ना। 7 3 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, 7 3 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, 7 3 10 के 0। अच्छा 1 मिनट, गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है भैया मेरी, क्या हो रहा है ये गड़बड़ हो रहा। देखिएगा 7 3 10 के 0 बाकत में 1, 6 3 9 और 1 10 के 0 बाकत में 1, 7 3 10 1 11 होगा, ठीक है। 6 3 9 1 10 के 0, 7 3 10 1 11 होगा। 6 3 9 1 10 के 0, 7 3 10 1 11 होगा। 6 3 9 1 10 के 0 तो यहाँ पर आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। अब जरा गौर करिए, कोई रिपीट हो रहा है तो कहिएगा यस सर। ये तो 1 पॉइंट रहेगा, 0 1 0 1 0 1 है कि नहीं रिपीट हो रहा, तो 0 1 लिखेंगे, इस पर एक रिंग आएगा। देखिए डायरेक्ट आ गया कि ना आ गया। तो जैसे बनाइए ऐसे भी सबसे बेस्ट तरीका ये है, ठीक ना। आगे चलिए, ये देखिए, इस सवाल तो आप बना सकते हैं। अभी हम आपको बताए थे कभी रेयर केसेस में पूछा जाता है, ठीक ना, लेकिन इसको भी सीख लेना। क्या करेंगे बोलिए, इसको पता ही है क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे और प्लस 0.75, कोई दिक्कत, प्लस ये -3 लिखेंगे और प्लस 0.78। सबसे पहले ये -3 ये -2 है तो कितना होगा बताइए, तो कहिएगा -5 होगा और प्लस इसका क्रिया इसके साथ में होगा, ठीक ना। ये नहीं कि इसका क्रिया ये -2 वाला के साथ में नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ये हम आपको हिदायत दे दिए हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताए तो उसमें हम आपको बता दिए। अब बताओ बाबू, यहाँ पर 0.78 है, 0.75 है तो कितना होगा बताइए, बोलिए कितना होगा। तो ये होगा कितना, ये होगा आपको 8 5 13 होगा कि 3 होगा और 7 7 14 1 15 होगा और यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर पॉइंट होगा, यही होगा। हाँ, अब पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला को आप घटा सकते हैं, ये +1 है, इसको लिख सकते हैं ना, -5 प्लस ये लेफ्ट वाला को लिख सकते हैं 1 + 0.53। ये पॉइंट वाला को राइट साइड में हो गया, ये पॉइंट वाला को लेफ्ट साइड में था। अब इसको लिख सकते हैं कितना, -4 लिख सकते हैं और प्लस 0.53 लिख सकते हैं। अब इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 4.53 और इस पर वार। बताइए ये ऑप्शन में है कहीं कि नहीं है, तो कहिएगा इस सर ऑप्शन का मतलब कौन सा, सी होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का मतलब ऊपर में 4 पर रेकरिंग होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि तोड़ने के बाद में 2.752 पर जो रेकरिंग है इसको हम ऐसे तोड़ेंगे तो ये 2 का क्रिया इसके साथ में नहीं करना, पॉइंट के राइट साइड वाला से नहीं, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला से क्रिया ही होगा, जहाँ जहाँ होगा, ठीक है। अब जिसको इसको 75 और 0.78 0.75 0.78 जोड़ें तो 1.53 होगा। तो ये पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला ये है ना, तो इसका क्रिया इसके साथ में होगा, इसका क्रिया इसके साथ में होगा, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है। अब ये देखिए, हाँ अब इसमें नानी याद आ जाएगा। अब जो आप बता रहे थे ना, यही सब वो सवाल अगर पूछ दिया जाता है और अगर आप सिर्फ बटा वाला करके बनाए होंगे कि सर हम तो बटा वाला जानते हैं, बटा वाला इसमें बनाएंगे, तब आपको हालत ख़राब हो जाएगा। आप इसको ऐसे बनाइएगा ना, हालत ख़राब हो जाएगा। कैसे करके, ऐसे करके ये 324 लिखेंगे, 786 लिखेंगे, -324 घटा देंगे, जिस पर वार नहीं है घटा देंगे, फिर जिस पर वार है उस पर रेकरिंग है 9 लिखेंगे और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा 0 लिखेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद वाला पर रेकरिंग नहीं रहेगा तब 0 लिखेंगे, ठीक ना, लेफ्ट वाला पे नहीं। -101 लिखेंगे, 93 लिखेंगे और कितना 1019 पे वार नहीं है तो घटा देंगे और बटा जिस पर रेकरिंग है 9 लिखेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है 0 लिखेंगे। तो पॉइंट के बाद में 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, 2 को 0। अब इसको कैलकुलेटिव करिए, आंसर आप मिलाइए, कितना दिक्कत होगा, ठीक है। अब इसको आप मिलाइए, बनाइए अब इसको। अब नानी याद आ जाएगा इसमें, अब इसमें आपको नानी याद आ जाएगा। अब यहाँ पर वही चीज़ आपको काम देगा जो हम आपको बोले थे, कौन सा, यहाँ पर देखिए ई वाला चीज़ अगर हम बताए हैं कि बताओ बाबू, यहाँ पर 324 लिखेंगे और 786 बार बार रिपीट हो रहा, कोई दिक्कत तो है नहीं, जितना बार लिखना चाहते हैं उतना बार लिखें। अब इसका मतलब है पॉइंट के बाद में इधर 314 है और यहाँ पर है ये 9 पर रेकरिंग नहीं है तो 9 लिख दीजिए, और जहाँ पर रेकरिंग है रिपीट हो रहा है 4 4 5 4 4 5 और 4 4 आगे 5 आता ही ना आता।
आगे 5 आता है, यही ना, तो कहिएगा यस सर आगे 5 आता। नहीं 18, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको घटाइए, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 ये 4, ये 17 में से 9 जाएगा 8, और ये 13 में से 4 जाएगा 9, और ये 0 और ये 0, यही ना, कोई दो दिक्कत है नहीं, बताइए। अरे ये कहाँ पर लिख दिए, ये 314 नहीं है ना, ये 314 नहीं है भैया मेरी, कितना 10 है ना, कितना 10 है, ये 10 है यहाँ पर, कितना 10 है यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर कितना 10 है, यहाँ पर कितना 10 है, ठीक ना। 1 मिनट, फिर से गलत हो गया, इसको मिटाते हैं, 1 मिनट रुको, इसको मिटाते हैं, रुक जाओ, इसको पूरा मिटाता हूँ, इससे तो सोल्व कर लीजिएगा ना, ये डिटेल से तो बना ही लीजिएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। आइए हम इसको बताते हैं, देखिए सुनिएगा, क्या लिखेंगे 324 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद में 786 786 786, जितना बार मन है उतना बार लिख दीजिए। ये पॉइंट लिखेंगे, और पॉइंट के पहले 0 और 1 है, और इधर 1 पर एक रिंग नहीं है, 9 पर एक रिंग नहीं है, 3 पर एक रिंग है, इसका मतलब 3 3 3 बार बार रिपीट हुआ होगा, यही ना, 3 3 बार बार रिपीट हुआ होगा, तो कहिएगा यस सर 3 3 बार बार रिपीट हुआ होगा। अब इसको आप घटाइए, 6 में से 3 जाएगा 3, ये 5, ये 4, ये 3, ये 5 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 1 बचेगा, और ये 3 बचेगा, ठीक है। 314 सब में है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए रिपीट कहाँ सो रहा, जरा गौर करिए, रिपीट कहाँ सो रहा, 5 रिपीट है, 5 9 3 4, यहाँ पर देखिएगा 5 3 4, रिपीट कौन सा हो रहा, तो रिपीट जो हो रहा देखिएगा यहाँ पर रिपीट हो रहा 3 4 3 4 3 4, यही ना। तो कौन सा रिपीट हो रहा बोलिए, बताइए कौन सा रिपीट हो रहा है। हाँ रिपीट देखिए ये हो रहा, यहाँ पर रिपीट कौन सा हो रहा देखिएगा, यहाँ पर रिपीट कौन सा हो रहा, तो यहाँ पर रिपीट देखिए, यहाँ पर 3 4 5 3 4 5 3 4 5, ये रिपीट हो रहा, पकड़ा जाएगा आपको, ये 5 और 9 रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि 3 1 4 लिखेंगे, और पॉइंट 5 9 रिपीट नहीं हो रहा, और ये 3 4 बार बार रिपीट हो रहा है, इस पर बार चढ़ा देंगे, देखिए, और 5 भी आ रहा, 3 4 5 भी आ रहा, 3 4 5 भी आ रहा, यही आंसर होंगे, और डायरेक्ट आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, कौन सा, सी नंबर में मिल जाएगा, कौन सा, सी नंबर में। ये 5 9 3 पर है, ये 5 9 3 4 5 3 4 5 रिपीट हो रहा, तो 3 4 5 पर बार होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, ए मत मार दीजिएगा, ठीक ना। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। अब यही सब सवाल है जो बच्चे छोड़ेंगे, कहेगा ये आसान था, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं जानेगा तो उससे फिर नहीं बनेगा, कितनों दिमाग लगा लेगा, तो कितनों दिमाग लगा लीजिए आप, ठीक ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो हर एक जगह अलग अलग सवाल को देखते हुए अलग अलग अप्रोच लगाना पड़ता है, ठीक ना। इसको तो आप बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, बताइए क्या करेंगे, क्या अब वैसे आप बनाना चाहिएगा, 9 9 करके बनाना चाहिएगा, नहीं बनाना चाहिएगा, आप भी नहीं बनाना चाहिएगा, हम भी नहीं बनाएंगे। 0.34 पर 6 7, ठीक है, 6 7 6 7 बार बार आया होगा, ठीक है। 0.13 है, ये 33 33 33 33 बार बार आया होगा। अब आइए, ये 4 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 0 बचेगा, यही ना। रिपीट कहाँ से हो रहा देखिए, अच्छा ये जोड़ना था, 1 मिनट हम घटा दिए, क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस, 7 3 10 होगा, 6 3 9 1 10 होगा, 7 3 10 होगा, और 1 11 होगा, कितना 11 होगा, ठीक है, 11 होगा, ये 6 3 9 1 10 होगा, 7 3 10 1 11 होगा, 6 3 9 1 10 होगा, 4 3 7 1 8 होगा, और 3 1 कितना होगा, 4 होगा, यहाँ पर 0 होगा। रिपीट कहाँ से हो रहा, तो देखिएगा ये 4 8 रिपीट हो रहा, नहीं हो रहा, ये 4 8 कहीं रिपीट हो रहा, नहीं हो रहा, देखिएगा 0 1 0 1, और आगे भी यहाँ पर 1 आता, मतलब 0.4 रिपीट नहीं हो रहा, 8 रिपीट नहीं हो रहा, 0 1 रिपीट हो रहा, यहाँ पर बार लगा देंगे, कहीं पर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर में।
सबसे बेस्ट तरीका, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं होगा। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, इससे कोई नहीं बताया होगा, ठीक ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अभी देखिए इसको करना है, क्या है, करा कि इफ ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान सबका जोड़ना है। हम वैसे ही जोड़ेंगे जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना। ये 0 पॉइंट है, 3 1 2 पर रिपीट है, 1 2 1 2 इसी पर बार है तो ये रिपीट है, इसका मतलब 3 पर बार नहीं है मतलब रिपीट नहीं है, तो 3 को एक ही बार लिखें। ये 4 पर बार नहीं है तो मतलब 4 एक ही बार आया, 1 5 1 5 1 5 बार बार रिपीट हुआ है। ये 0 पॉइंट है, ये 3 0 पर बार नहीं है, 3 0 पर बार नहीं मतलब रिपीट नहीं हुआ, 9 रिपीट हुआ है, 9 लिख दिए। अब इसको ऐड करना है, ऐड कर देंगे। 9 5 14 2 16 के 6 बाकत में 1, 9 1 10 1 11 1 12, फिर 9 5 14 2 16 और एक कितना 17 होगा, ठीक है। फिर 9 1 10 1 11 1 12 होगा, 9 5 14 और 2 16 1 17 होगा, 9 1 2 11 1 12 होगा, 9 5 14 2 16 1 17 होगा, 1 1 2 1 3 होगा, और 4 3 7 और 3 कितना होगा 10 होगा, यही ना, यही होगा 10 होगा। तो पॉइंट के बाद में इधर लिखेंगे इसको। अब देखिए रिपीट कौन हो रहा है, जरा देखिएगा यहाँ पर रिपीट कौन हो रहा है। ये 1 रहेगा, पॉइंट 0 रहेगा, ये 3 रहेगा, देखिएगा 7 2 7 2 7 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 2 और इस पर क्या लगा देंगे, वार लगा देंगे। कहीं ऐसा ऑप्शन है, नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन रहता तो यही टिक कर देते, लेकिन अब देखिए कि ई ऑप्शन लाने के लिए इसका मतलब है कि ई वाला कौन आएगा, ई वाला कौन पर ऑप्शन आएगा, जरा बताइए तो गौर करिए, कौन सा पर आएगा बताइए। अगर नहीं दिमाग है तो बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10372 लिखेंगे, यही ना लिखेंगे 10372 लिखेंगे और माइनस 103 लिखेंगे और बटा में 9 9 लिखेंगे और 2 पर रेकरिंग नहीं है, 2 0 लिख देंगे, घटा देंगे। 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, ये 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, ये 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 9 9 क्या होंगे 0 होंगे। कोई कटेगा तो काट दीजिए, हमें लगता है कि 9 से ही कटेगा, तो 9 से 11 बार में 0 कट जाएगा, ये 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 बचेगा, 9 चौके 36 और 9 एकम 11 41 बटा कितना 1100 है आंसर कहीं पर ही। यही ऑप्शन नंबर कौन सा डी सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता, ठीक ना, जो आज हम आपको तरीका बताए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहिएगा नहीं सर हमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको तो बना लीजिएगा ना, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भैया मेरी, 2 को प्लस करना 1 को माइनस करना, वैसे ही करेंगे हम लोग, वैसे ही बनाएंगे। नहीं तो जहाँ इस चक्कर में पड़ा बाबू कि हमें नहीं सर हमें डिटेल से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, जहाँ तुम इस चक्कर में पड़ा तो कैलकुलेशन करते रहो, इसको तुम इसको कैलकुलेशन करते रहो, इसको कैलकुलेशन करते रहो, इसको कैलकुलेशन करते रहो, जितना आपको लगाना दिमाग लगाइए। हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, ए लिखेंगे 22 लिखा हुआ और पॉइंट 4 लिखा हुआ, इसका मतलब 4 4 बार बार रिपीट हुआ, इसका मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है। 11 है और पॉइंट 5 पर रेकरिंग नहीं है, 6 7 तो 6 7 6 7 ये बार बार रिपीट हुआ है। एक और लिख देते हैं पर 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब जोड़ देना, उसके बाद में घटाएंगे। 7 4 11 होगा, 6 4 10 1 11 होगा, 7 4 11 1 12 होगा, 6 4 10 1 11 होगा, 7 4 11 1 12 होगा, 6 4 10 1 11 होगा, 5 4 9 1 10 होगा, 2 1 3 1 4 होगा और 2 1 3 होगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पर गौर करिए कि इसी में से ना घटाना है, इसको घटा ही दीजिए, घटा ही देंगे तो क्या लिखेंगे 33 लिखेंगे। 5 है 9 9 9 9 बहुत बार आया, ये रिपीट है, घटा दीजिए इसको। 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा। अब जरा गौर करो ये क्या इसको लिख सकते हैं, जरा इसको गौर करो, इसको क्या लिख सकते हैं, कहाँ से रिपीट है 1 2 1 2 1 2 रिपीट है कि नहीं है, मतलब 0.4 और 1 2 पर का होगा वार होगा, है कहीं पर।
0.412 पर बार। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी होगा। ये मत मार दीजिएगा, ये तीनों पर बार है, ठीक ना। ये जो है वो आपका तीनों पर बार है, तीनों पर बार तो होगा नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इस पर बार नहीं है, 1-2 पर बार है, 1-2 रिपीट हो रहा। कोई दिक्कत? सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बन जाएंगे ना, अब इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगा। इसको और इसको जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे, आप भी बनाइएगा एक आध दो, ठीक ना। हाँ, ई वाला देखिए सवाल 15 नंबर, इसमें गुना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गुना कर लेंगे, ठीक ना। इसको पहले गुना कर लेते हैं, देखिएगा। गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए तो। गुना करेंगे तो 3 9 होगा। सबसे पहले इसका क्रिया करते हैं, ठीक ना। ये माइनस है ना, इसको अभी रह देते हैं, जैसे 0.47 है और ये -4 है और बटा 9 0 है, यही ना होगा। प्लस 503 होगा और -5 होगा और बटा 9 9 0 होगा। इसको करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 39 -3 लिखेंगे और बटा 9 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, आई कितना 8/9 लिखेंगे, यही होगा। यही होगा 39 में से 3 जाकर कितना बचेगा, 36/90 और गुने 8/9 बचेगा, यही ना बचेगा। कहिएगा यस सर। 9 चौके 36 होगा। अब इसको मत काटना, ठीक ना, इसको ऐसा ही रह देना। 8 चौके 32/90 ही रह दो, 8 चौके 32/90 रह दो। अब इसको मत काटो, काटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब मत काटो उसको, ठीक ना, अब नहीं काटना उसको, ठीक है। ये 32 बटा कितना है, 90 है, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, इसको हम जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा। अच्छा, इससे बनाएंगे तो क्या होंगे, 0.4777 बार बार आएगा, ही आएगा कि नहीं आएगा। ये 0.503 03 और 03 यहाँ पर 7 लिख देंगे। इसको पहले जोड़ देते हैं। 7 3 10, 7 1 8 होगा, 7 3 10, फिर 7 1 8 होगा, फिर 7 3 10, 7 1 8 होगा, 5 4 9 होगा, यही ना आएगा। अब इसी में से ना घटाना था इसको, तो ये बताइए इसी में से इसको घटाना है। तो ये 32/90 लिखा हुआ, तो ये कैसे लिख सकते हैं, जरा सोचिए। तो ये 32/90 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये 32/90 है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 35 0.35 और यहाँ पर 5 पर रेकरिंग, ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए तो। फिर 35 में से 3 घटेगा तो 32 और नीचे 90 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब इस 32/90 को हम लिख सकते हैं 0.35 और 5 पर रेकरिंग। हम बोले थे कि नहीं बोले थे कि आपको दिमाग हर एक तरीके से लगाना, तो कहिएगा यस सर। अब इसका मतलब है कि 0.3 5 5 5 5 बार रिपीट है। अब यहाँ पर इसको घटा देंगे, 0.3 5 5 5 5 5 कर देते हैं, माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ पर 0। देखिए तो 6252525 है, 0.6 रिपीट नहीं है, 2525 रिपीट है। यहाँ पर बार लगा देंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी होगा। तो हमें क्या करना था, हमें इस काम को नहीं करना था। ये काम हम आपको बताएं कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर 90 को मत काटिएगा कि 32 90 कटरा काट दे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ये सब दिमाग लगाना। हमें सिर्फ यहाँ से हम आपको कैलकुलेशन करके हम आपको ई लाते और बस जैसे बना रहे थे वैसे ही करते, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहिएगा नहीं सर, हमें कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब सवाल को एक बार आप बनाइएगा, ठीक ना। अब इसको एक छोड़ देते हैं, सवाल आप बनाइएगा उसी प्रकार के हैं, और ईगो तो आप बनावे करिएगा, ठीक है ना। ये सब सवाल हम छोड़ देते हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम सवाल मैंने आपको हर एक तरीके से बनाया, और जो मैंने कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं वही कॉन्सेप्ट को अपनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और भी कोई मास्टर को सर्च करिए जो भी टॉपिक समाप्त कर देते हैं। अलग अलग प्रकार के यूट्यूब बहुत सारे फेमस टीचर, वहाँ से सर्च करिए और देखिए कि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े उससे हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक ना। तभी जा कर के आप मैथ में पूरा अच्छा तरीके से सीख पाइएगा। सवाल आपको जो है डिजिट चेंज करके पूछेगा, यही डिजिट थोड़ी रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। तो हम आपको बता रहे हैं कि हम कैसे एग्जाम में बनाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, सारा चीज़ हम आपको बता रहे हैं। अब उस चीज़ों को आप याद ही नहीं रखिएगा, प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तो आप घूमते रहिए। तो चलिए, ये था आज का जो क्लास था, काफ़ी अच्छा था, और यहाँ से सवाल पूछने की प्रबल संभावना हमेशा रहता है, ठीक ना। चलिए, अब हम आपको कल मिलते हैं, और अगर यूट्यूब पर वीडियो डलाता है तो अगर आप देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी ऐप्स पर तो डलाएगा ही। तब तक जय हिंद।